देखते हैं आज फिजिक्स 12 लेसन हम पढ़ रहे थे 13 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव एंड ध्रुव तरंगे 5 नंबर पार्ट है। तो हम पिछले भाग में हमने प्रेक्षण कर रहे थे, तो हमने हर्ट्ज के प्रेक्षण को पढ़ लिया था, हर्ट्ज वैज्ञानिक के प्रेक्षण को पढ़ लिया था। इसके बाद होलवॉक्स आया था, उसके भी हमने पढ़ लिया था, प्रेक्षण किए थे। इसने 2 प्रयोग किए थे, एक प्रयोग की व्याख्या कर दी, एक की नहीं की। तो इसने होलवॉक्स ने 1888 में जो प्रेक्षण किया, बाद में इसने जो कारण बताया, इसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। किसकी? जे थॉमसन ने किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। लेकिन इस होलवॉक्स ने जो प्रथम प्रयोग किया था, प्रथम प्रयोग, तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्यों धारा बंद हो जाती है, तो इसकी व्याख्या करने के लिए एक नया वैज्ञानिक आया था 1897 में। 1897 में तो जे थॉमसन ने की थी। 1900 में एक अन्य वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था लेनार्ड या लीनार्ड कह सकते हैं, लीनार्ड भी कह सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक आ गया, इसने आते ही कर डाला धमाका। क्या कर डाला? धमाका। इसने होलवॉक्स ने जो प्रयोग किए थे, प्रथम प्रयोग किया था, उसकी व्याख्या में जुट गया ये लेनार्ड। क्या करने लगा लेनार्ड? आया आते ही, किस में आया? 1900 में। 1900 में आते में इससे क्या सुविधा हुई? इसे पता चल गया इलेक्ट्रॉन की खोज पता चलेगी कि जो परमाणु है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते। इतनी इस चीज़ को पता चल चुकी थी काफ़ी हद तक, थोड़ी मोटी। लेकिन तब अब इसने लेनार्ड ने आते ही जो होलवॉक्स का प्रथम प्रयोग था, होलवॉक्स का प्रथम प्रयोग, पहला जो प्रथम प्रयोग था, उसकी क्या की? पूर्ण व्याख्या की। क्या की? पूर्ण व्याख्या की मतलब उसको पूरा समझा डाला, उसका कारण बता डाला। क्या कारण है? होलवॉक्स उसकी व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन इसने अपना कारण बता डाला कि क्या कारण है, क्यों धारा बहती है, क्यों नहीं। तो देखते हैं कैसे व्याख्या की इसने। तो आपको बताते हैं पहला स्टेप होलवॉक्स का। होलवॉक्स के प्रयोग में निर्वातित बल्ब था या एक नलिका थी, निर्वातित नलिका थी, जिसमें कितने इलेक्ट्रोड थे? 2 इलेक्ट्रोड थे। 2 इलेक्ट्रोड थे धातु के C और A, यानी कैथोड। एक तो हो गया कैथोड, दूसरा हो गया एनोड। कैथोड एनोड, ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। ये धनात्मक हो गया, कैथोड हमेशा ऋणात्मक हो गया। इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया, इसे धन सिरे से जोड़ा गया। इसे ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कहते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जैसे ये तो इसकी व्याख्या थी, उसने एक एमीटर लगा दिया था अपने प्रयोग में है। साथ ही उसने क्या किया? एमीटर के साथ उसने एमीटर लगाया, उसने एक बैटरी भी लगा दी। किस प्रकार प्रयोग था देखते, डायग्राम देखते हैं उसका, होलवॉक्स के प्रयोग का। ये निर्वातित नलिका थी, ये 2 इलेक्ट्रोड थे। अगर इसको C माने, इसको A माना जाएगा, यानी ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव से छोटा वाला हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ लगा दिया एमीटर, धारा नापने वाला एमीटर A, एमीटर धारा मापी लगा दिया, ये हो गया। अब ये तो बैटरी हो गई, B बैटरी, इससे धारा बही। अब तक धारा बहती नहीं है, अब धारा बहनी शुरू नहीं की, क्योंकि अब तक प्रकाश का आपतन नहीं करवाया। अब आपतन करवाया है UV का, अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणों का। ये आपतन हो रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है? ऋणावेशित कण। ये ऋणावेशित कण कैथोड की ओर जा रहे थे। क्या किया? पहला जो प्रयोग किया उसने क्या किया? फर्स्ट चीज में उसने कैथोड लिया, कैथोड पर UV अल्ट्रावायलेट किरणों का आपतन कराया। क्या किया इसने? ये तो प्रयोग था, प्रथम प्रयोग। होलवॉक्स ने क्या किया और उसकी क्या व्याख्या की? होलवॉक्स ने क्या किया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर
कैथोड पर क्या करवाया, यूवी अल्ट्रावायलेट का क्या कराया, आपतन। होलोवॉक्स ने कैथोड पर अल्ट्रावायलेट का आपतन करवाया और उसने देखा कि इस परिपथ में एमीटर में क्या बहती है, तुरंत धारा, मतलब करंट बहने लगता। जैसे ही इस पर यूवी आपतन कराते हैं तो परिपथ में धारा बहती है, ये सुई हिलने लगती है, इसे धारा का मान पाता है। तो ये व्याख्या की उसने कारण किसने बताया, लेनार्ड ने। लेनार्ड ने इसका क्या कारण बताया, कहा कि जब यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें कैथोड पर आपतित होती है तो जो यूवी किरणों की ऊर्जा है, यूवी किरणों की ऊर्जा को पृष्ठ के क्या करते हैं, पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की जो ऊर्जा है उसे पृष्ठ के कैथोड के पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि, ऊर्जा बढ़ने लगती है। जैसे ही इसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य से अधिक हो जाती है, यानी पॉजिटिव हो जाती है, एक तरीके से शून्य हो या पॉजिटिव हो, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर चला जाएगा। किसको, धातु के पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन त्याग कर चला जाएगा, त्याग कर चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये धातु का पृष्ठ ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैथोड इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ क्या है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा 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 खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से के पृष्ठ से निकलकर एनोड की ओर गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करेंगे। आपको पता है कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा, तो धारा जो करंट है वो किसके, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी। सॉरी, हाँ ऐसे ही होगी धारा, सही है, यानी ये पॉजिटिव से धारा जा रही है और नेगेटिव की ओर, नेगेटिव से क्या है, आ रही नहीं है, ये देखो यहाँ से जा रही धारा। तो धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। इसमें धारा कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से धारा ऐसे, ये धारा इधर जा रही, आई जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे, इधर, तो धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, जिसे परिपथ में, बंद परिपथ में, जो बंद परिपथ है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होने लगता है और क्या होती है, तुरंत ही धारा बहने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन है इनके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बंद परिपथ बन जाएगा। बंद परिपथ बनने के कारण धारा का प्रभाव होने लगेगा। ये पहला प्रयोग था, इसके कारण की व्याख्या कर दी इसने, इसकी भी व्याख्या कर दी जो उसने प्रेक्षण किया था, होलोवॉक्स ने प्रथम प्रेक्षण। अब होलोवॉक्स ने क्या किया, कहा कि प्रकाश का आपतन करवा रहा था, अचानक ही क्या कर दिया, बंद, आपतन क्या कर दिया, बंद, उसने अपना क्या कर दिया, आपतन बंद कर दिया। आपतन बंद किया, वैसे ही ये धारा क्या हो गई, शून्य, धारा क्या हो गई, शून्य, धारा बंद हो गई। क्या हो गई, धारा क्या किया, 2 नंबर पर नेगेटिव यानी सी कैथोड पर यूवी का आपतन क्या किया, बंद। होलोवॉक्स ने इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड पर अल्ट्रावायलेट का आपतन क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, धारा तुरंत बंद हो गई, धारा बंद हो गई, धारा बहने नहीं लगी। तो ये तो उस होलोवॉक्स ने प्रेक्षण कर दिया, लेकिन लेनार्ड ने क्या बताया, इसका कारण, क्या कारण बताया कि जैसे ही यूवी का आपतन बंद करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन बंद, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाता है, बंद, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, जिससे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर या एनोड से कैथोड की ओर आवेश का, जो चार्ज का क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं होता,
प्रभाव है नहीं होता, यानी बहते नहीं है, जिसके कारण कोई धारा बहती नहीं है। क्या होता है, पॉजिटिव पर जैसे ही नेगेटिव पर आपतन बंद करवाया धारा नहीं बहेगी। क्यों जैसे ही अल्ट्रावायलेट का आपतन बंद कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाता है, बंद। तो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे, अर्थात चार्ज यानी आवेश का प्रभाव क्या हो जाएगा, बंद। अब आवेश का प्रभाव बंद नहीं होगा तो धारा कैसे बनेगी, तो धारा भी तुरंत बंद हो जाएगी। ये तो इसने इसकी व्याख्या कर डाली 2 नंबर की, लेकिन 3 नंबर प्रयोग किया इसने, क्या किया देखते हैं अब आगे। इसने 2 होलोक्स ने किए, इसने व्याख्या कर दी। अब 3 नंबर होलोक्स ने क्या किया कि पॉजिटिव पर उसने सोचा यार पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं, अब कुछ अलग करके देखते हैं। तो इसने क्या किया, अल्ट्रावायलेट प्रकाश को कैथोड की जगह एनोड पर आपतन करवाया। क्या कराया, एनोड पर आपतन, एनोड पर आपतन करवाया अल्ट्रावायलेट किरण का। तो एनोड से भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहे हैं ऐसे ही, ये हुआ। तो उसने क्या किया, पॉजिटिव यानी एनोड पर क्या कराया, यूवी अल्ट्रावायलेट का क्या कराया, आपतन करवा दिया। और देखा क्या, देखा कि धारा अत्यंत क्या, धारा अत्यंत क्षीण बहने लगी। अत्यंत क्या है, क्षीण धारा मिलती है या धारा नहीं बहती, धारा का प्रभाव नहीं होता। या तो 2 चीज हो सकती है कि अत्यधिक क्षीण यानी बहुत ही कम मान की धारा बहती है, एक तो लगभग क्या है, शून्य की ओर, यानी पॉइंटों में, यानी 0.00 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ऐसी धारा बहती या धारा बहती नहीं। इसका कारण लेनार्ड ने क्या बताया, लेनार्ड आया और बताया कारण, क्या बताया, कारण क्या कहा कि क्या कहा कि यूवी का आपतन जब एनोड पर होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का आपतन नोड पर होता है, तो नोड धातु के पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन, नोड धातु के पृष्ठ के क्या है, इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट की क्या है, ऊर्जा को, अल्ट्रावायलेट की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इनकी क्या होती है, ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, धातु के पृष्ठ को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जन कर देता है अपना। इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ये है पॉजिटिव यूवी का आपतन हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकले 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको खींचेगा, पहली बात। तो ये इसके पास रहने का नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये चीज़ चलती रहती है और ये इलेक्ट्रॉन इस पर कैथोड की ओर नहीं पहुंच पाते। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से पॉजिटिव से नेगेटिव कैथोड की ओर नहीं हो पाता, इसके कारण क्या होता है, धारा प्रवाह नहीं होता। क्या होता है, ये नेगेटिव ऋणावेशित कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एनोड इन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, जिससे का पॉजिटिव यानी कैथोड, एनोड से कैथोड की ओर धारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता तो धारा बहेगी नहीं, ये हो गया। लेकिन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन इस प्रतिकर्षण को पार कर कहाँ पर आ जाता है, कैथोड पर क्या जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रतिकर्षण को पार कर, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को पार कर ए से एनोड से कहाँ जाते हैं, कैथोड पर आ जाते हैं, जिससे क्या बनता है, बंद परिपथ। क्या बनता है बच्चों, बंद परिपथ। बंद परिपथ बनता है। बंद परिपथ बनने के कारण क्या होता है, धारा बहती है, धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ये धारा बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। क्या है, कम इलेक्ट्रॉन के कारण।
तो इसका मान क्या होगा, अत्यंत क्षीण मान की होगी धारा। तो यही प्रयोग था कि पॉजिटिव यानी एनोड पर अल्ट्रावायलेट का आपतन करवाया जाता है तो अत्यधिक क्षीण धारा या धारा प्रवाह नहीं होती। इसका क्या होता है, एनोड पर यूवी अल्ट्रावायलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, एनोड द्वारा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण इनका प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर नहीं होता, बंध परिवर्तन नहीं मिल पाता, आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिससे धारा बहेगी नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ही उच्च हो जाती है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन इस प्रतिकर्षण को क्या कर देते हैं, पार इस प्रतिकर्षण को पार कर क्या जाते हैं, कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर चले जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। लेकिन ये धारा कुछ ही इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, कम इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, इसी कारण ये अत्यधिक क्षीण धारा होती है। ये तो लेनार्ड ने अपना प्रयोग किया था, होलोक्स ने उसकी व्याख्या कर दी। कुछ नहीं, एक ही कारण बताया, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित आकर्षित होते हैं, जिसके कारण बंध परिपथ में उनका प्रभाव होता है, यही कारण धारा का कारण है, यही धारा का कारण है। इतना ही लेनार्ड का परीक्षण है। थैंक्स।